मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो इम्प्रेस करने के लिए हमने उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, नी आंटी तेरा मुंडा मिट्टी खांदा जे। एक औरत कोमा में चली गई। इसका शौहर इसे मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे के साथ टकराने से बीवी को होश आ गया। एक साल बाद औरत सच में मर गई। जनाजे में सब लोग कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे और शौहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक मक्खी गंजे के सर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने देखा तो बोली, वाह क्या घर मिला है तुझे। पहली मक्खी, नहीं अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। 30 पठान बहरी जहाज में कहीं जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं लेकिन सब के सब मर गए। भला कैसे? जहाज समंदर में खराब होकर रुक गया था। सब धक्का लगाने के लिए नीचे उतर गए। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला, सबकी फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा, ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा, है जमालो ते पाओ लुड्डी, मौलवी दी मर गई बुड्ढी, इसदा गम अजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ, ते पहली बारी मौलवी दे घरों रोटी भी खाओ। पड़ोसी, यार तुम्हारे घर से रोज हंसने की आवाजें आती हैं, इतनी खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी रोजाना निशाने लगाकर मुझे जूतों से मारती है। अगर जूता लग जाए तो वो हंसती है, अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? पप्पू 4। टीचर, वो कैसे? पप्पू, कायदे आजम, मुगले आजम, सिकंदर आजम और मेरा चाचा हाजी आजम। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू, मैडम जी आपका बेटा खुसरा है। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि कहीं होंठ उकड़कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। मास्टर जी पिंड में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए, देखो बच्चों ये एम है, एम से मदर बनता है यानी कि माँ, जैसे कि नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड के ऊपर डब्ल्यू लिखा और पूछा, बच्चों ये बताओ क्या लिखा है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लग दी ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लमकी हुई है। लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वजू किया है और नमाज पढ़ने लगी हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? लड़का, मैं मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह करता आ रहा हूँ। गालब ने एक दिन उड़ते हुए परिंदे से कहा, नहीं है डर तुझे क्या आसमान से गिरने का? परिंदे ने कहा, गालब यार अल्लाह दा वास्ता ही चवला ना मारिया कर, मैनू भी वहम विच पा दिता ही। बीवी ने शौहर की गाल पर मच्छर बैठा देखा तो थप्पड़ मारकर मच्छर को मार दिया। शौहर गुस्से से बोला, मुझे क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए कोई और तुम्हारा खून पिए ये मुझे गवारा नहीं। शौहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं एक दिन में मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहनकर घूम रहे हो। दुनिया भर का गंदा कचरा, खुली चर्बी में तले फ्राई खाने, काली पीली सफ़ेद बोतलें चढ़ाकर, पान गुटखा तंबाकू नस्वार चबा चबा कर जब बीमार होकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो दवाई का नुस्खा देखते ही सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना? लड़का, मेरे लिए बहुत सी लड़कियां तैयार होकर बाहर खड़ी होती हैं। दोस्त, अरे वाह ऐसा कौन सा जादू चलाते हो? लड़का, जादू नहीं चलाता, यूनिवर्सिटी की बस चलाता हूँ।
इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान के गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर इसके मुंह में जगाली से झाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा क्या हुआ, ऐसे ही वापस आ गई। बहू, माँ जी भैंस अभी तक बुरश कर रही है। अंग्रेज लोग अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं ओए नरस बड़ी सोहनी है, हौली हौली ठीक हो बेगैरता, असी कल फेर आवांगे। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बम ब्लास्ट के बाद न्यूज रिपोर्टर जख्मी लड़की से, जब बम गिरा था तो क्या एक दम से फटा था? लड़की गुस्से से, जी नहीं, वो आहिस्ता से मेरे पास आया, निहायत अदब एहतराम, और झुक कर बोला बाजी ठा। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शोहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ही तो आपने इनसे अलहदगी अख्तियार की है। औरत बोली, बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश खुश नजर आते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गई उर्दू इंग्लिश शायरी, अब ज़रा चाइनीज़ में शायरी करते हैं, क्योंकि 2018 से पाकिस्तान में भी चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी। शेर अर्ज है, चिन शू शू टिंग पुंग चू पू फराज, शिंग चिंग पुई पुई उई उई चुई चुई बा बा। रुला दिया जालिम ने यार। टीचर, मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछ लो, अगर हल ना किया तो 50 रुपये इनाम दूंगा। पप्पू, पानी में 5 बतखें जा रही थी, दरमियान वाली बोली मेरे पीछे 3 बतखें हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 है, हल करो सर जी। टीचर, 3 पीछे 4 आगे, मगर टोटल 5 है। बहुत सोचने के बाद टीचर बोला, ये लो 50 रुपये और हल करो। पप्पू 50 रुपये जेब में डालकर बोला, सर जी दरमियान वाली बतख झूठ बोल रही थी। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। अंदर से लड़की की आवाज आई, कुछ नहीं है देने को, जाओ माफ करो। फकीर बोला, चलो अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और साथ मैसेज भी। एक पठान थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त, ये क्या चीज़ है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म रहती है। दोस्त, इसमें इस वक्त क्या है? सरदार, 4 कुल्फियाँ और 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। दोस्त, लख दी लानत है सरदार जी, तुहाडी साइंस ते। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में फेसबुक नहीं थी, वरना आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोई घर से ही ना निकलता। घर बैठे ही लोग कहते, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं। टीचर, सच और वहम में क्या फ़र्क है? पप्पू बोला, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये बात सच है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। पठान से किसी ने सवाल किया कि अकल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों का तारीख पैदाइश बताओ।